अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये माह रजबुल मुरज्जब का मुक़द्दस और बाबरकत महीना है और आज इस महीने की 5 तारीख हैं और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 5 तारीख है और छठी शब है। और आज ही की तारीख में हिंदुस्तान की सरजमी पे हुजूर सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान का उर्स मुबारक बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। सैयदना गरीब नवाज के अक़ीदतमंद लोग जो उनसे अक़ीदत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनका आज छठी शरीफ उनके नाम से फातिहा दिलाते हैं। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान मुल्क ईरान के संजर कस्बा में आप पैदा हुए, फिर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पे हिंदुस्तान आए और जब आप हिंदुस्तान की सरजमी पे आए तो आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत में वक्फ कर दी। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए वक्फ कर दी। जो लोग भटके हुए थे उसे राह रास्त पर लाए और आप गरीबों की मदद करते थे, आप गरीबों के मसीहा थे, आप लोगों से मोहब्बत करते थे, लोगों को अपने पास बुलाते थे और तालीम देते थे। अल्लाह एक है, ऐ लोगों आपस में मोहब्बत करो। इसलिए कि गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान जब इस हिंदुस्तान की सरजमी पे यानी भारत की सरजमी पे जब अजमेर में आए तो आप सब जानते हैं उस वक्त अजमेर की सरजमी पे, अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, उसका सल्तनत था और वो इंसान गरीबों पर जुल्म करता था। पृथ्वीराज चौहान गरीबों पर वो जुल्म करता था। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान नबी के हुक्म पर जब आए तो आप आते ही क्या देखे कि हिंदुस्तान की सरजमी पे नफरत भरी है। जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को एक अच्छा इंसान तस्वुर करते हैं, जो अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं, वो अपने से कम दर्जे ये दुनियावी तौर पे, हालांकि इंसान बराबर है, इंसान सब अल्लाह की नजर में बराबर है। सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह की नजर में जो बुलंदी होती है वो तक़वा की होती है। जैसे अल्लाह ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि मेरे करीब, मेरे नजदीक वो महबूब है, वो अजीज है जो मुझसे डरता है, जो खशियत इलाही रखता है, जो मेरे अहकाम पे अमल करता है। वीडियो लंबी हो जा रही है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चूंकि गरीब नवाज का उर्स मुबारक है और उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग आज फातिहा दिलाते हैं, उनके नाम से नियाज कराते हैं, डेग वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जब गरीब नवाज अजमेर की सरजमी पे आए तो आप जैसे ही अजमेर के जंगलों के रास्ते होते हुए आप जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि एक सिपाही है, और वो सिपाही कौन था? शहाबुद्दीन गौरी का, उनके लश्कर का एक सिपाही था। वो सिपाही गरीब नवाज को देखा कि ये फकीर इंसान है, ये दुर्वेश है, 2-4 लोगों के साथ ये जंगल की तरफ बढ़ते जा रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ पृथ्वीराज चौहान का तख्तो ताज है, जहां पृथ्वीराज चौहान रहता है। वो सिपाही दौड़ते हुए आया और कहा कि ऐ दुर्वेश, ऐ फकीर, तुम उस तरफ न जाओ, पृथ्वीराज चौहान है जो अभी अपनी फौज से शहाबुद्दीन गौरी की फौज को शिकस्त दिया है, पराजित किया है।
तो आप तो निहत्थे हैं। जब शहाबुद्दीन गौरी पूरी लश्कर के साथ, पूरी फौज के साथ, पूरी तैयारी के साथ जब पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला न कर सका, आप तो निहत्थे हैं। न आपके हाथ में तीरों तलवार है, न आपके हाथ में खंजर है, तो आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? शहाबुद्दीन गौरी तीरों तलवार उसके पास था, एक बड़ी फौज थी, लेकिन उसका मुकाबला न कर सका। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा कि ऐ इंसान सुन, वो शहाबुद्दीन था और मैं मुइनुद्दीन हूं। वो शहाबुद्दीन था, मैं मुइनुद्दीन हूं। शहाबुद्दीन अपने तीरों तलवार के भरोसे आया था, मैं मुइनुद्दीन तीरों तलवार के भरोसे नहीं, बल्कि अपने परवरदिगार के भरोसे आया हूं। तो वो शहाबुद्दीन था जिसे अपनी फौज पे नाज था। मुझे अपनी फौज पे नहीं, बल्कि रब की जात पे नाज है। जिस रब ने मुझे अजमेर की सरजमी पे भेजा है और जिस मुस्तफा जान रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमी पे मुझे मुंतखब किया है, तो अल्लाह और उसके रसूल मेरी जरूर मदद करेंगे। तो ये गरीब नवाज थे जो असलहे के दम पर, तीरों तलवार के दम पर हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं आए, और न ही यहाँ पे आपने तीरों तलवार के दम पर आपने हिंदुस्तान में इस्लाम को कायम किया, लोगों को राह रास्त पर यानी सीधे रास्ते पर लाए। नहीं नहीं प्यारे, बल्कि आप नबी की तालीमात लोगों तक पहुंचाई। सीरत नबवी का जो बेहतरीन पहलू है, उन बेहतरीन पहलू को आपने लोगों के सामने रखा। आप किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए आपने लोगों को इस्लाम की आगोश में लाए। और ये वो मुकद्दस हस्ती जिसने 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। तो गुजारिश आपसे ये है कि गरीब नवाज से मोहब्बत करें और जरूरत इस बात की उनकी तालीमात पे अमल करें। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। दरखास्त ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मुझे उससे लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे दूसरों के पास शेयर करें। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे तो मैं गरीब नवाज के ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।